अथवा सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है। जो सेल है और बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है, किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा पूछा है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन पूछा है कि जो ये संयोजन होते हैं किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों उपयोगी होता है ये भी बताना है। तो हम बताएंगे सब, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। तो पहला ये आपका सेल। सेल देखिए किसे कहते हैं और बैटरी किसे कहते हैं, अंतर पहले पूछा है तो ये देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक सेल, देखिए प्राथमिक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक सेल का मतलब समझ रहे हैं। प्राथमिक सेल जो होता है आपका वो सेल होता है जो खराब हो जाता है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद उसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते, यानी कि रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि उसको बैटरी चार्जर द्वारा चार्ज नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल। जैसे जो घड़ी में सेल लगता है वही सेल, ठीक ना, उसको हम बोलेंगे प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल को हम लोग सेल कहते हैं। इनका एक बार निरावेशन के पश्चात पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। उदाहरण मरकरी सेल जो आप लोग सेल यूज करते हैं उसकी, ठीक ना, वो भी आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए बैटरी किसे कहते हैं। बैटरी तो आपको पता है, द्वितीयक सेल को बैटरी कहते हैं, ठीक ना। द्वितीयक सेल को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। इनका निरावेशन यानी कि ये जब डिस्चार्ज हो जाती हैं होने के पश्चात आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे आप लोग फ़ोन की बैटरी है उतर जाती है तो तुरंत चार्जर खोज देते हैं और चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये बैटरी जो है एक प्रकार से ये द्वितीयक सेल है, ठीक है। द्वितीयक सेल में आपकी बैटरियां आ जाती है। उदाहरण में सीसा संचायक सेल, ठीक ना, बैटरी की बात की जा रही है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, पूछा है श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, इस प्रकार से जुड़ा रहता है, ठीक ना। जो आपका यहाँ पर देखिए ई है और ये N1 है, N2 N3 है, ठीक ना। जैसे कि R1 है, R2 है, R3 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई। अब यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है, इधर से जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर कुछ लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, माना सेल का विद्युत बल, विद्युत वाहक बल जो है क्या है, N/E है, ठीक ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जब इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये डैश 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 एन आर तक, ठीक ना, कहाँ तक जाएगा, एन आर तक जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध एन आर है और कुल प्रतिरोध जो आपका आएगा आर प्लस ये कैपिटल आर, ठीक ना, कैपिटल आर प्लस एन आर स्मॉल आर, ठीक। अब देखिए धारा, जब हम लोग इसका धारा का फार्मूला जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध, इसका फार्मूला बनाएंगे हम लोग। तो आई इक्वल टू आएगा कुल विद्युत वाहक बल क्या, आई एन ई, यानी कि ये जो यन है ये पूरा N1 N2 यन, ये क्या है, यन के बराबर है, ठीक ना। तो यन और ये ई, ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। आई इक्वल टू N/E अपान में आर प्लस में स्मॉल एन और स्मॉल आर इंटू में, ठीक है। अब देखिए जब कह रहा है कि कैपिटल आर जो है बहुत बड़ा है किससे, आर्यन से, तो ये आर्यन जो हो जाएगा आपका नगण्य हो जाएगा, यानी कि नाम मात्र हो जाएगा, कि वो मान लीजिए बस नाम का है, ठीक ना, है ही नहीं। यहाँ पर देखिए तब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा पूरा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/E अपान में आर हो जाएगा। अब देखिए श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध आर की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध एन आर नगण्य है। इस स्थिति में धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक ना, जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। आगे चलते हैं हम लोग समांतर क्रम में संयोजन। अब देखिए समांतर क्रम में आप जानते हैं कैसे लगते हैं, ऐसे प्रकार, इस प्रकार से सेल जुड़े होते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे समांतर क्रम में। और जो ऊपर वाला था वो क्या था, श्रेणी क्रम था। आगे देखिए यहाँ पर धारा समान होने, धारा समान होने पर श्रेणी क्रम और धारा भिन्न होने पर समांतर क्रम। तो धारा इसमें क्या थी, समान थी, इसमें क्या है, भिन्न है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगता है, 1/r वाला, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3। समांतर क्रम में इस प्रकार का फार्मूला लगेगा। और जो श्रेणी क्रम होता है उसमें कौन सा लगता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माना सेल का विद्युत वाहक बल E है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, 1/r1 स्मॉल r1 इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डैश डैश एन बार, ठीक है। कितनी बार, एन बार, यानी कि एन कोई संख्या है जितनी बार भी ले लीजिए।
तो यहाँ पर देखिए 1/r डैश इक्वल टू n अपान में r हो जाएगा, ठीक ना। n अपान में r हो जाएगा क्योंकि सभी का ये r ही माना गया है, ठीक ना। r अब देखिए r डैश जब निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये तो ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो r बट्टे में n हो जाएगा, तो r डैश इक्वल टू r बट्टे में स्मॉल r बट्टे में स्मॉल n। कुल प्रतिरोध जब निकालेंगे तो r प्लस में स्मॉल r अपान में स्मॉल n। जैसे कुल प्रतिरोध उसमें निकाले थे उसी प्रकार इसमें है। तो धारा I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, ये फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पर देखिए I इक्वल टू ई, कुल विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, कुल प्रतिरोध क्या है आर प्लस स्मॉल आर बटे में यन है। तो अब देखिए फार्मूला यहाँ पर बन गया, इसको हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेकर लगा देंगे, तो यहाँ पर एन जाएगा तो एन आर प्लस में आर पूरे के बटे आपका एक स्मॉल एन हो जाएगा। अब ये स्मॉल एन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा तो आई इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू ई अपान में एन इंटू आर प्लस में स्मॉल आर। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका समांतर क्रम में संयोजन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरी पॉइंट है जो, अब देखिए यहाँ पर उसमें कुछ अगर लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है तो सेलों से धारा अधिकतम प्राप्त होती है, ठीक ना। धारा क्या होगी, अधिकतम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर वो उस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है मिश्रित क्रम में संयोजन, यानी कि इसमें क्या किया गया है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। तब देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार का अगर हम लोग मिश्रित क्रम लेंगे तो इस प्रकार का फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ लिखेंगे यहाँ पर, माना एक पंक्ति में सेल का विद्युत वाहक बल एन ई है, स्मॉल एन और कैपिटल ई। यम पंक्ति समांतर क्रम में है, जो यम पंक्ति आपकी है वो क्या है, समांतर क्रम में है, ये वाली जो पंक्ति इस प्रकार से, ठीक है। एक पंक्ति में सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल एन आर है, स्मॉल एन इंटू आर है। स्मॉल एन पंक्ति में सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिए 1/r1 1/r और एन आर प्लस में 1/nr प्लस में 1/nr डैश डैश एम बार। अब देखिए ये कह रहा है कि जो इस प्रकार से लगे हुए हैं, इस प्रकार से दिख रहे हैं आपको ऐसे, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये क्या आपका समांतर क्रम है और ये क्या आपका श्रेणी क्रम है, ठीक ना। तो दोनों क्रम है, यानी कि ये मिश्रित क्रम हो गया, यानी कि संयोजन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तो ये कौन सा क्रम हो गया आपका, मिश्रित क्रम हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये समांतर क्रम में और इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बनेगा, 1/r1 इक्वल टू एम अपान में एन आर। तो यहाँ पर आर डैश निकालेंगे, r1 कर आर डैश निकालेंगे तो एन आर अपान में एम आ जाएगा। कुल प्रतिरोध आपका देखिए आर प्लस में एन आर अपान में एम, तो एम इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एम आर प्लस में एन आर, ठीक ना। अब धारा आई निकालेंगे, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल आपका एन ई है और कुल प्रतिरोध आपका कितना है, ये एम आर प्लस में एन आर बटे में स्मॉल एम। तो ये आप रख देंगे यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा ये, तो ये हो जाएगा एम एन ई बटे में एम आर प्लस में एन आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा धारा आई का मान। अब देखिए धारा का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए एम इंटू आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होना चाहिए। जो एम आर प्लस एन आर है इसका जो ये है, ठीक है, इसका मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम, यानी कि कम होना चाहिए, तब आपका जो धारा आई होगा वो अधिकतम आएगा। तो यहाँ पर जो नीचे दिया गया है, यहाँ पर ये जो नीचे दिया गया है इसका मान कम रहेगा और इसका मान ज़्यादा रहेगा, तब ये क्या आ जाएगा, धारा अधिक आएगी, ठीक है। और यहाँ पर न्यूनतम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर एक फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले से अगर हम लोग चलेंगे तो देखिए बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये -2ab से। अब देखिए यहाँ पर एम आर प्लस एन आर है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए ये देखिए आपका क्या है, रूट में ले लीजिए, इसको रूट में लेंगे तो स्क्वायर करने में, जैसे देखिए अगर ये रूट में है तो स्क्वायर करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा तो यही चीज़ आएगा, इसका स्क्वायर होगा रूट हटेगा तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि दोनों ओर से बराबर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, रूट में 2mr/nr आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये रूट में एम आर माइनस है, रूट में एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए
इसको इधर लेकर जाएंगे तो प्लस में आएगा, रूट में एम आर बराबर में रूट में एन आर। अब देखिए यहाँ पर एम आर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो एम आर बट्टे एम आर इक्वल टू एन आर। तो एम आर इक्वल टू एन आर आ गया, तो एम का आर का मान जब निकालेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा, एन आर बटे में एम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चल चल यहाँ पर देखिए आपका जो एम आर इक्वल टू एन आर आ गया, यानी कि एन आर की जगह पर एम आर रख सकते हैं, जो समीकरण 1 था उसी में। ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग एन आर की जगह पर क्या रखेंगे, एम इंटू आर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एम एन ई अपान में एम आर प्लस में एम आर, ये वाला एन आर की जगह पर रख दिए। ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में मान रख देना है, तो यहाँ पर लिख दें समीकरण समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए एम एम क्या है, कॉमन आ जाएंगे, तो एम कॉमन आ गया, तो एम कॉमन आ गया तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एन ई अपान में आर प्लस आर बचेगा। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपान में 2 आर। धारा का मान अधिकतम आ गया। ठीक है, धारा का मान क्या आ गया, ये अधिकतम।